कल्याण के चालुक्य, जिन्हें बाद के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत के एक प्रभावशाली राजवंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वंश बादामी चालुक्यों के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा और लगभग 11वीं शताब्दी के मध्य तक कल्याण उनकी राजधानी बनी। सदियों से इन चालुक्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी शक्ति का विस्तारण किया। इस राजवंश की नींव तैल द्वितीय ने रखी, जो राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ थे। विभिन्न अभिलेखों से पता चलता है कि तैल द्वितीय का नेतृत्व 957 सी में मेलपति क्षेत्र पर था। उनका प्रभाव बढ़ता गया जब राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णदेव ने 961 सी में उन्हें तरदावादी का नियंत्रण सौंपा। तैल द्वितीय जितनी तेजी से बढ़े, उनकी शक्ति भी उतनी ही प्रगाढ़ हुई और इस दौरान उन्होंने महान उपाधियां अर्जित की, जैसे महासामंताधिपति और पंचमहाशब्द। चालुक्यों का साम्राज्य केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिणी गुजरात से लेकर उत्तरी गुजरात और मालवा तक विस्तारित हुआ। 975 सी में गंगा वंश को हराने के बाद चालुक्यों ने अपनी शक्ति को और भी मजबूती से स्थापित किया। इस सफलता ने चालुक्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां वे न केवल आक्रमणों का सामना कर सके, बल्कि अन्य राजवंशों के साम्राज्य में भी प्रभावशाली स्थान प्राप्त किया। चालुक्य सम्राट इरिवावेडंग सत्यासराय ने अपने पिता तैल द्वितीय के बाद 997 सी में शासन संभाला। उनके शासनकाल के दौरान चालुक्यों ने अपने साम्राज्य के उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में सामरिक अभियान चलाए। इनमें से कई अभियानों के माध्यम से उन्होंने गंगावाड़ी और चोलों के विरुद्ध सफलताएं हासिल की। इसी दौरान विक्रमादित्य वी का आगमन हुआ, जिन्होंने 1008-1014 सी के बीच राजत्व नहीं केवल विस्तारित किया, बल्कि चालुक्यों को एक मजबूती दी। इन सभी घटनाओं ने दर्शाया कि कल्याण के चालुक्य अपने समय के एक प्रमुख शक्ति केंद्र थे। उनकी सामरिक क्षमता, राजनैतिक समझदारी और प्रभावशाली शासन ने उन्हें भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया। चालुक्य राजवंश की धरोहर आज भी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनी हुई है। कल्याण के चालुक्य, जिन्हें बाद के चालुक्य भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे बादामी चालुक्यों के उत्तराधिकारी हैं और इन्हें 11वीं शताब्दी के मध्य तक कल्याण में अपनी राजधानी स्थापित करने का गौरव प्राप्त है। इनकी शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा जब तैल द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ रहते हुए अपनी पहचान बनाई। यह समय भारतीय साम्राज्य की राजनीति में कई परिवर्तन लाने वाला था। तैल द्वितीय का शासनकाल घटनाओं से भरा रहा। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्णदेव के समय तैल द्वितीय ने विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और उच्च शासन में अपनी स्थिति को मजबूती दी। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से गंगा वंश को पराजित किया, जिसके बाद वे दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति बन गए। उनकी सैन्य उपलब्धियों ने उनके तरक्की के रास्ते को प्रशस्त किया और चालुक्यों का साम्राज्य विस्तार शुरू हुआ। चालुक्य साम्राज्य में अंतः संबंधित राजनीतिक और जातीय असमंजस था। तैल द्वितीय के पुत्र इरिवावेडंग सत्यासराय ने 999 सी में राजगद्दी संभाली। तब उन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। चोलों के साथ चल रहे संघर्षों ने चालुक्य साम्राज्य की मजबूती को और परखा। इस दौरान सैद्धांतिक एकता और सामरिक सहयोग ने विभिन्न प्रतिकूलताओं के खिलाफ उनकी स्थिति को संतुलित किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। विक्रमादित्य वी के शासन में चालुक्यों ने अपनी शक्ति को और भी अधिक बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। उन्होंने न केवल दक्षिण भारत के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, बल्कि कल्याण से लेकर मालवा तक सत्ता के विभिन्न पहलुओं को भी नियंत्रित किया। इस दौरान चालुक्य कला और संस्कृति का विकास भी हुआ, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। कल्याण के चालुक्यों का यह युग उनके अद्वितीय साम्राज्य, उनकी निर्माणाधीनता और उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक बना रहा।